प्रिय भैया बहनों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों के बनने के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने अवतल दर्पण के सभी 6 प्रकार से प्रतिबिंबों के बनने की स्थितियों के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो के माध्यम से हम उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना सीखेंगे। तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब 2 प्रकार से बनते हैं। जब वस्तु अनंत पर रखी हो। देखिए, पहली स्थिति में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, उस स्थिति में उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब है वो इस चित्र के माध्यम से देखेंगे। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो इस स्थिति में जो प्रतिबिंब होता है, वो प्रतिबिंब की स्थिति वस्तु का जो प्रतिबिंब है आभासी बनता है, सीधा होता है, दर्पण के पीछे बनता है तथा फोकस पर बनता है, आकार में सदैव वस्तु से छोटा बनता है। बच्चों, ध्यान रखना, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव छोटा बनता है। उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनते हैं वो सदैव हमेशा छोटे ही बनते हैं, वस्तु से आकार में छोटे आभासी होते हैं और सीधे होते हैं। जो प्रतिबिंब आभासी होते हैं वो सदैव सीधे होते हैं और जो प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं वो सदैव उल्टे बनते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर कहीं पर वास्तविक प्रतिबिंब लिखा है तो आप समझ लेना कि वो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। यदि कहीं पर आभासी लिखा है तो आप समझ लेंगे कि वो प्रतिबिंब सीधा बनेगा। आभासी के साथ सीधा और वास्तविक के साथ उल्टा जुड़ा रहता है। इसी प्रकार इसमें देखें कि जो प्रतिबिंब की स्थिति है तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा, दर्पण के पीछे, फोकस पर तथा आकार में सदैव वस्तु से छोटा बनता है। अब दूसरी स्थिति में आप देखें कि जब वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच में स्थित हो, या ये कहें कि मुख्य अक्ष पर वस्तु को जब रखा जाता है, उस स्थिति में देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरी किरण वक्रता केंद्र सी से आती हुई प्रतीत होती है। जहाँ पर ये दोनों आपस में क्रॉस करती हैं वहाँ वस्तु का आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है। ये देखिए फोकस और ध्रुव के बीच में बनता है, सदैव वस्तु से छोटा बनता है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया था। आप देखें प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा, दर्पण के पीछे, ध्रुव तथा फोकस के बीच तथा आकार में सदैव वस्तु से छोटा बनता है। देखिए, ये ध्रुव है, ये फोकस है, इसके बीच में प्रतिबिंब सदैव बनता है, सदैव छोटा बनता है, आभासी होता है और सीधा होता है। इन स्थितियों को आप ध्यान से समझें। इसके बाद दर्पण के उपयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, दर्पण के उपयोग, तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। ये अवतल दर्पण का उपयोग रेल के इंजनों, मोटर कारों तथा सर्च लाइट में प्रयोग किया जाता है। अधिक फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का अवतल दर्पण नाई की दुकान पर हजामत बनाने में काम आता है। ये नाई की दुकान पर जो हजामत, जो शेविंग करने के लिए जो दर्पण का प्रयोग किया जाता है वो अवतल दर्पण होता है। इस अवतल दर्पण के सामने ध्रुव तथा फोकस के बीच में वस्तु को रखा जाता है, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आकार में सदैव वस्तु से बड़ा बनता है। ये कंडीशन हमने आपको 6वीं कंडीशन बताई थी, वो कंडीशन यहाँ पर लागू होती है। अगला देखें, ENT, ईयर, नोज और टीथ, आँख, नाक, गला, दांत आदि का निरीक्षण करने के लिए डॉक्टर्स अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं।
और देखिए सौर भट्टी, जो सौर ऊर्जा वाली जो भट्टियाँ होती हैं उनमें सूर्य के प्रकाश को एकत्रित करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर, बाइक, ट्रक आदि के साइड देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा गलियों में बाज़ारों में लगी लाइटों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा प्रकाश को अपसारित किया जाता है और बहुत दूरी तक प्रकाश को फैलाया जाता है। अब देखिए अगली जो टॉपिक है आवर्धन क्षमता। देखिए आवर्धन क्षमता बहुत सिंपल है। दर्पण द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता एक ही बात होती है, इजिकल टू प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई को I से प्रदर्शित करते हैं तथा वस्तु की लंबाई को O से प्रदर्शित करते हैं, तो m इजिकल टू I/O। इसी प्रकार यदि वस्तु की लंबाई वस्तु की दूरी दी हुई हो तथा प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से दी हुई हो, तो उस स्थिति में m इजिकल टू -v/u लिया जाता है। इन दोनों को अगर बराबर कर दें तो I/O इजिकल टू -v/u हो जाता है। प्रिय भैया बहनों, इस वीडियो के माध्यम से आप इन्हें अच्छे से भली बात समझ लें। बाकी जो चीज़ पिछले वीडियो में बताई गई है उन्हें भी भली बात दोबारा से देख लें और नोट्स बना लें। यदि फिर भी कोई दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में हमको अवगत कराएं।